हेलो बच्चों, ये हमारा एक न्यू यूट्यूब चैनल है जो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के ऊपर बेस पर बनाया गया है। और हाल फिलहाल में एसएससी का एग्ज़ाम का जैसे कि बाढ़ आ चुका है। एक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो रहा, दूसरा एग्ज़ाम आ जा रहा है। एक ही मौसम में दो बार एग्ज़ाम आ रहा है, तो ये कब तक चलेगा? ये 2024 तक चलेगा और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और इसके साथ साथ एसएससी ने क्या किया, अपने सिलेबस में भी क्या क्या चेंजेस लाया है। ठीक है, इस बार जो जो सीजीएल दे रहे हो बच्चे, उसके लिए तो एकदम बहुत अच्छा है कि इसमें रीजनिंग टायर 1 में भी टायर 2 में भी जहाँ से नंबर आप ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हो। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैं यही कर रहा हूँ कि एसएससी के ऊपर जितने भी चैप्टर रीजनिंग में पूछा, ऐसे तो इसमें रीजनिंग बोला नहीं जाता, इसको रीजनिंग आप देखोगे कि बैंकिंग एग्जाम में ही पूछा जाता है, लेकिन हाँ, एसएससी में रीजनिंग का क्या नाम हो जाता है? जनरल इंटेलिजेंसी। ठीक है, ये बात भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हो कि एसएससी सीजीएल के में क्या क्या आपके फॉर्मेट में थोड़ा चेंजेस किया है। ठीक है, जो अभी कुछ देर पहले बोले कि टायर 1 में भी आपको रीजनिंग के से सामना करना पड़ेगा और टायर 2 में भी रीजनिंग का सामना करना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यही चीज कर रहा हूँ बच्चों के लिए और अच्छा ला सके। तो एसएससी में जितने भी चैप्टर पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, बैक टू बैक वीडियो, मतलब हर चैप्टर के ऊपर एक सीरीज। और ये जो वीडियो होगा, इसका लेंथ जो होगा अक्सर क्या होगा, 5 मिनट का होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा देने से आप लोग ज्यादा बोरिंग फील करते हो। कम समय में बेहतर चीज सिखा सके, बस यही मेरा मोटिव है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत एक स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। और वो चैप्टर का नाम है डाइस। और डाइस के ऊपर एक सीरीज होगा, 25 मिनट का एक सीरीज चलता चला जाएगा, जिसके ऊपर कम से कम अनगिनत वीडियो आने वाला, क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस डील करूंगा कि प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल के साथ साथ एमटीएस को भी डील करूंगा, प्लस सीएचएल के डील करूंगा, प्लस रेलवे के साथ सारा करूंगा। रेलवे में इस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं ईयर बाय ईयर करके डील करूंगा, ताकि आपको भी मौका मिले कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज डाइस के जिस मतलब आज का आप लोग, हाँ, और इसके साथ साथ क्या करें, आपका एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। जैसे डाइस के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको डाइस से रिलेटिव सारा चीज आपको दिखाई देगा। ये पहला वीडियो जा रहा है तो पहला ही वीडियो दिखाई देगा, बैक टू बैक वीडियो जाता चला जाएगा और प्लेलिस्ट का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये डाइस के जिस टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा, वो टाइप है ओपन डाइस है। ठीक है, और अक्सर क्या करता है एसएससी सीजीएल, या तो ओपन डाइस हुआ, या तो मैचिंग डाइस हुआ, या तो नंबर ऑफ मोर देन 3 डाइस के ऊपर हर साल पूछ रहा है। आपसे ये तय है कि डाइस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाना तय, ये निश्चित है। ठीक है, और इस चैप्टर के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है कि अगर एक टायर 1 में देगा तो एक टायर 2 में भी देगा, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए हमको ये सोचना है कि इस तरह क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सके कम से कम समय में। ठीक है, तो अक्सर आप लोग क्या करोगे कि जब भी इस तरह का, पहले तो हम लोग सोचेंगे कि ओपन डाइस होता क्या है, ये कैसे हम लोग बनता है, कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट, मेरे पास रीजनिंग का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं इसको। बच्चे को खाली दिमाग में एक ऐसा क्या होता है कि डाल सके कि ये क्वेश्चंस का थिंकिंग ये बोल रहा है, और वो कभी भी आपके जो बुक्स है उसके साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के साथ बनाओगे तो 100% आपका सम्स बनेगा। तो पहले सोचो कि ओपन डाइस होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट जॉब हम लोग का लगता है वो ट्रांसफर होता रहता है, स्टेट बाय स्टेट हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं, ट्रांसफर होता रहता है। कभी हम कोलकाता में तो कभी बिहार हो जाएगा, कभी यूपी हो जाएगा, कभी गुजरात हो जाएगा, इस तरह से ट्रांसफर होता रहता है। तो तुम सोचो, जब भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब लगता है, तो गवर्नमेंट जॉब जब भी लगता है तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, कुछ नेसेसरी कुछ प्रोडक्ट को खरीदते, जैसे कि टेलीविजन हो गया, फ्रीज हो गया, एसी हो गया।
ये सब जो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंचता है तो इसका जो बॉक्स में लाया जाता है वो बॉक्स का भी कितना होता है, 6 फेस होता है। ठीक से देखोगे एक तरह का क्यूब आकार का होता है, और जितने भी क्यूब आकार के आपके बॉक्सेस होते हैं एक तरह का वो डाइस का शेप का होता है। क्लियर है, ये चीज मालूम चल गया। क्या उस बॉक्सेस को हम लोग क्या बिक सकते हैं? नहीं बिकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर है, कहीं और दूसरे जगह ट्रांसफर कर दे तब क्या करोगे, उस बॉक्स का दरकार पड़ेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति हम लोग क्या करते हैं, उस बॉक्स को क्या करते हैं, पचका देते हैं, या खोल के पलंग के अंदर, या तो क्या होता है कि कोई 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 अलमारी होता है उसके ऊपर हम लोग रख दिया करते हैं। ठीक है, ताकि उसको तो ऐसे रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो जगह ज्यादा लेगा, तो यही सब चीज करते हैं। तो कहने का बस मतलब है, जब भी हम किसी भी डाइस को ओपन करते हैं तो डिफरेंट टाइप के डायग्राम के ऊपर शेप में खुलता है, जिसमें से एक ये डायग्राम है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, एक होता अल्टरनेटिव प्लेस होता है। अल्टरनेटिव मतलब क्या होता है कि इसके बदले वो, जैसे कि हम लोग कभी भी शॉप दुकान में जाते हैं कि नहीं, जैसे बोलते हैं कि जैसे कि मान लो कि कोई टी शर्ट पसंद करते हैं, तो अगर वो ब्लैक कलर में, तो बोलते हैं ना भाई साहब ये टी शर्ट का डिजाइन हमको पसंद है, इसमें क्या रेड पर मिलेगा, मतलब इसके बदले दूसरा, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव बोलते हैं। एक होता अल्टरनेटिव प्लेस होता है। अल्टरनेटिव प्लेस होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि मान लो यहां पर ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो ए का अल्टरनेटिव क्या है, तो ए क्या करेगा, बी को छोड़ के सी को देखेगा, इसको अल्टरनेटिव बोलेंगे। और बी क्या करेगा, सी को छोड़ के डी को देखेगा। इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव प्लेस बोलते हैं इसको। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब भी इस तरह के डाइस अगर ओपन डाइस दिया जाए तो इसमें जब भी आपको अपोजिट निकालना है तो अल्टरनेटिव सोचना है। अल्टरनेटिव क्या होता है, अल्टरनेटिव वही होता है कि 1 का अल्टरनेटिव कौन होगा। तो आप देखोगे 1 का अल्टरनेटिव कौन होगा, 3 होगा। हमेशा एक चीज बात को याद रखना है, अगर कॉलम में ले रहे तो कॉलम का ही लेंगे, इसका रो तक नहीं बढ़ जाएंगे। तो 1 का क्या होगा, 3 होगा, और 2 क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर 1 का जो अपोजिट होगा वो 3 होगा, और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि 6 और 5 जो बच जाएगा वो उसका अपोजिट बन जाएगा, तो 6 और 5 बचता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचो, देखो ये वाला डायग्राम क्या होता है, ये फिक्स नहीं, ये क्या हो सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। अगर मान लो कि ये वाला चीज जो है ऊपर में अगर चला गया, अगर यहां लिख देंगे तो ये 6 का अपोजिट बन जाएगा कि नहीं, मतलब 6 का अल्टरनेटिव बन जाएगा कि नहीं, हाँ बन जाएगा। तो इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा, जो बच जाएगा वही उसका क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, एक दूसरे का अपोजिट बनेगा। तो 6 और 5 अगर बच गया तो एक दूसरे का अपोजिट बन जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि 6 का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट आपने निकाला क्या, तो 4 का अपोजिट आपने क्या निकाला, 4 का अपोजिट आपने 2 निकाला। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 2। तो ऑप्शन में देखेंगे 2 कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही दिखाई दे रहा है, 2। तो ए इज द इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। खटाक देखो, तो जितना देर हम पढ़ाए लेकिन उससे कम समय में इसको हम लोग डील किए, क्योंकि समझाना जरूरी है, जब तक नहीं समझो तो कैसे डील करोगे। ठीक है, तो इसी तरह का ये एक ओपन डाइस के ऊपर एक पहला कॉन्सेप्ट गया, फिर मैचिंग डाइस के ऊपर लेके आएंगे, फिर जब मोर देन 3 या 4 डाइस आ जाए तब उसको कैसे बनाना है। तो इसी तरह का बैक टू बैक बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर आने वाला है, आप लोग वेट कीजिए। और हमेशा याद रखेंगे इसमें कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे और इजी फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, ताकि रीजनिंग समझ में न आए, नंबर भी उठ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग के साथ।